प्रतीक मिश्रा। वो वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता है। वो अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा है और साथ में प्रतीक एक सोलो बाइक राइडर भी है। वो अक्सर छुट्टियों के दिन या वीकेंड पे अपने बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे जाया करता है। एक दिन की बात है, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आप भी सुनेंगे तो आपके भी शरीर की रूह तक कांपने लगेगी। आज से 2 साल पहले की बात है। प्रतीक अपने बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए उसने पहले से ही होटल बुक कर लिया था। चलते चलते प्रतीक को रास्ते में बहुत भूख लगी, इसलिए उसने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में नाश्ते की दुकान पे जाके 2 बड़ा पाव खा लिया। फिर उसने अपनी ट्रैवलिंग शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक उसका पेट बिगड़ने लगा। वो इतने में होटल पहुंच सके इतना समय भी नहीं था, इसलिए उसने पास में सुलभ शौचालय पे एंड यूज़ का उपयोग किया। वहीं पे प्रतीक को किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। उसे कुछ अजीब सा लगा। पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम? इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। वो तो डर के मारे कांपने लगा। उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। प्रतीक ने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो चौकीदार आकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, अब थोड़ा धक्का लगाए। प्रतीक ने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। वो पैसा देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से उसका पेट खराब होने लगा। प्रतीक को वापस उस खतरनाक बाथरूम में नहीं जाना था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। उसे काफ़ी डर लगने लगा था। वो जल्द ही अपना काम बता के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। वो अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। बाहर निकलकर प्रतीक ने देखा सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक दृश्य देखकर उसके तो प्राण ही निकल गए हो, ऐसा महसूस होने लगा। वो जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। प्रतीक को लगा कि वो अभी यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएगा। उसी वक्त उसने सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखें वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी हो गई। उसे देखकर प्रतीक का तो होश ही उड़ गए। वो तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से उसका पैर फिसल गए और वो नीचे फर्श पे गिर गया। पायल का आवाज़ कर रही वो भयानक औरत उसकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर प्रतीक को लगा कि आज उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब वो बचने वाला नहीं है। थोड़ी ही देर में
वो औरत प्रतीक के पास आकर बैठ गई और उसे किसी जानवर की तरह सूंघने लगी। उसे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर उसने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश समझ के जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और वो बाहर निकल गया। जब उसकी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो प्रतीक ने देखा कि लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल खाने से भाग आया है। लोग उसे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है तू। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी ने उसके पास आके पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। उसने कहा मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। प्रतीक की बात सुनकर उस आदमी ने उससे कहा तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। उसने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उसकी तो होश ही उड़ गई। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि प्रतीक सही सलामत बच गया और उस भयानक देखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला।